हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में आपने इस प्लाज़ो पैंट्स की कटिंग देखी। इस वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग लेके आई हूँ। इसके लिए हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है जो हमने कटिंग करा था, और फ्रंट पार्ट को हमने पूरा ओपन नहीं करना है, बस ऐसे हल्का सा ओपन करके हमने म्यानी की राइट साइड और एक लेग की राइट साइड गुलाई वाली क्रॉच एरिया वाली साइड से रख के हमने म्यानी को अटैच करना है, और आधे इंची का दबाव देते हुए हमने इस पे ये म्यानी अटैच कर लेनी है। फिर हमने दूसरी लेग को अटैच करना है। इसके लिए हमने ऊपर से ही म्यानी को लगाना है, मतलब ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम स्टिच, और जैसे ही म्यानी वाला पार्ट आएगा तो म्यानी का वही हाफ इंची कपड़ा दूसरी लेग पे अटैच करते हुए हमने क्रॉच एरिया को इस तरह से स्टिच कर देना है। इस तरह से क्रॉच एरिया बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है अगर आप म्यानी लगाते हैं तो, और उठने बैठने पे आपका जो आसन है, क्रॉच एरिया है, वो फटता नहीं है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स जो हैं पैंट्स के फ्रंट एंड बैक म्यानी लगा के तैयार कर लेने हैं। इसके बाद हमने राइट साइड पे पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट का हमने ऊपर जो राउंड एरिया है वो ऊपर की तरफ रखना है, और जो स्ट्रेट बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है उसको हमने साइड में लगाना है। और जो हमने इलास्टिक के लिए नॉच लगा रखा है, कट लगा रखा है, उससे 2 इंच नीचे से हमने एक निशान लगाना है और 6 इंची पे एक निशान और लगाना है, और इस तरह से निशान लगाकर हमने इस पे स्टिच लगाना है। तो हमने आधे इंची का ही दबाव देते हुए ये 6 इंची का एक पॉकेट के लिए पाम डालने के लिए हमने रेडी करना है। और इसको स्टिच करने के बाद हमने सिज़र से इसके दो कॉर्नर्स हैं उसको बिना सिलाई काटे कट करना है, और फिर इस फैब्रिक को हमने पीछे की तरफ पलटना है। पलटने के बाद हमने टॉप सिलाई लगानी है, टॉप सीम लगाएंगे हम इसके ऊपर। इसको सिलने के बाद हमने पॉकेट को के ऊपर जो दूसरा पॉकेट का पार्ट है, अभी हमने सिंगल कपड़ा लगाया है तो उसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगाएंगे, और इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ पूरी एक स्टिच लगा लेंगे, हाफ इंची का मार्जिन छोड़ते हुए। ऐसे रख के नीचे से लेके पूरा यहाँ से लेके ऊपर तक हम स्टिच लगाएंगे। हाफ इंची का दबाव दे रही हूँ यहाँ पे मैं। इसको स्टिच करने के बाद हम इस पॉकेट को सीधा कर लेंगे, और इस तरह से ये फ्रंट पे पॉकेट लग चुकी है। अब हमने बैक पार्ट लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बैक पे भी म्यानी दोबारा लगाना बता रही हूँ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम म्यानी लगा कैसे रहे हैं। हाफ इंची का दबाव देते हुए हमने इधर म्यानी लगाई। दूसरी लेग पे भी ऊपर से स्टार्ट करेंगे म्यानी, पूरा उसको क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे, और जैसे ही म्यानी वाला पोर्शन आएगा तो हाफ इंची का ही दबाव देते हुए कॉर्नर्स को पकड़ते हुए हमने स्टिच कर लेना है। अब जो हमारा ये राइट साइड बैक पार्ट है, इसके ऊपर हमने सीधी तरफ दोनों की फेसिंग सीधी रखनी है, बैक एंड फ्रंट की, उनको आमने सामने रख के, और पॉकेट को इस तरह से सीधा कर लेना है, और ऊपर से स्टिच लगाना है आधे इंची का मार्जिन छोड़ते हुए, और बस हाथ से टच करके ये चेक करते रहना है कि हमारा जो पॉकेट में हाथ डालने वाला स्पेस है वो सिलाई में कहीं दब ना जाए। और बस इस तरह से आपने हाफ इंची का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे तक बॉटम तक इसको स्टिच कर लेना है, और दूसरी साइड दूसरी लेग भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए पॉकेट कितनी फिनिशिंग से बनी है, और आराम से पाम इसमें जा रहा है, और बहुत ही नीटनेस के साथ ये रेडी हो गया है। इसकी दूसरी लेग तैयार करेंगे। दूसरी लेग पे भी ऐसे ही हाफ इंची का दबाव देते हुए हमने स्टिच लगाना है। जब हमारी ये दोनों लेग्स रेडी हो जाएंगी, उसके बाद हम मोरी को फोल्ड करेंगे। तो हमने जो 3 इंची का नीचे मार्जिन छोड़ा है फोल्डिंग के लिए, उस पे जो हमने कट्स लगाए हैं उन्हीं कट्स को की तरफ से हमने फ़ोल्ड करके और आधा इंची ऐसे हल्का सा फ़ोल्ड करके हमने दोनों बॉटम को रेडी कर लेना है। 8 इंची मोरी हमने इसमें रखी थी, आपकी जितनी भी आपने मोरी रखनी है उतनी रख के वहाँ से निशान लगाते हुए, और हमने ऐसे म्यानी से जोड़ के इस तरह से पूरा ऊपर से लेके नीचे तक दूसरी लेग को भी स्टिच कर लेना है। और इसको रेडी होने के बाद हम इस पैंट्स को सीधा करेंगे। 30 इंच की ये इलास्टिक कट करी है मैंने, और इसको ऐसे ओवरलैप करके हमने स्टिच लगा लेना है, और आपकी जितनी भी वेस्ट है उसमें -5 करके हमने इलास्टिक लेनी है। और ये हमने
जहाँ पे नॉच लगा रखा है इलास्टिक के लिए, वहाँ पे इलास्टिक को रखना है और ऊपर से आधा इंची कपड़ा फोल्ड करके तो इसके ऊपर हमने इस तरह से स्टिच लगाना है। और बस इस बात का ध्यान रखना है कि इलास्टिक पर आपका स्टिच ना आए, अदरवाइज़ इलास्टिक मूव नहीं करेगी। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आधा आधा इंच का कपड़ा मोड़ते हुए अंदर की तरफ और हमने इसको अटैच कर लेना है। और कपड़े को ऐसे थोड़ा साइड करके इलास्टिक को खींचते जाइए ताकि आपको स्पेस मिल सके कपड़े को फोल्ड करने के लिए। बस आपको यही करना है, जहाँ पे लगता जा रहा है वहाँ से आप इलास्टिक को खींचिए और खींचकर फैब्रिक को नहीं खींचना है आपने, सिर्फ इलास्टिक को खींचना है। और इस तरह से देखिए कितनी नीटनेस के साथ आपकी इलास्टिक लग के तैयार हो जाएगी। इलास्टिक लगने के बाद हमने जो ये पूरा इलास्टिक लग चुका है, इस फैब्रिक को ऐसे खींच के ना बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। ऐसे खींचने से बिल्कुल इवन हो जाएगा आपका फैब्रिक। जब ये इवन हो जाए तो फिर हमने इसको इस तरह से खींचते हुए इस पे एक सेंटर स्टिच लगाना है। इस तरह से आपकी जो इलास्टिक है वो पलटेगी नहीं, सिक्योर रहेगी अपनी जगह पर। अगर आप इस पैंट का कटिंग ट्यूटोरियल भी देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके इसका कटिंग वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप इजीली इस पैंट को बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर करिए।